नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। माँ, कुंभ नहाने चलोगी? बहुत दिनों से कह रही थी मुझे गंगा नहला। इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। ये सुन के गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रवण? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, ये देखो टिकटें। श्रवण ने जेब से टिकटें निकाल के जब गोमती को दिखाई तो वो बोला, अब जाने की तैयारी कर लो। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज के दिन ही चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाके क्या करेंगे? कुंभ में बहुत भीड़ होती है। सबको संभालना बहुत मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गुमती ने श्वेता की तरफ देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज तो नहीं? उन्हें लगा इतनी उम्र में अकेले बेटे के साथ कैसे जाएंगी? श्रवण कैसे संभालेगा उन्हें? घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ। बाहर कैसे उठेगी बैठेगी? घड़ी घड़ी श्रवण का सहारा मांगेगी। फिर वही सबके सामने श्रवण झल्लाने लग गया तो? दुविधा हुई नहीं। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए। हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके पूरे 12 साल के बाद कुंभ लगेगा। बहू, क्या श्रवण मुझे संभाल पाएगा? गोमती ने अपना संशय सामने रखा तो श्रवण हंस पड़ा। माँ को अपने बेटे पे विश्वास नहीं है? जैसे आपने बचपन में मेरा ध्यान रखा ना, वैसे ही रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात सुनकर गोमती प्रसन्न हो गई। उसकी चित परिचित अभिलाषा जैसे पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार श्रवण से कह भी चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती है। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उनके बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। एक रात एक दिन का सफर तय करके माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुंचे। गोमती का तो सफर में ही बुरा हाल हो गया था। ट्रेन के धड़ धड़ के शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। श्रवण का हाथ थामे वो बार बार टॉयलेट जाती रही। ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते। गिरती पड़ती सीट तक पहुंचती। अभी सफर शुरू हुआ है माँ। अभी तो बहुत काम है। आगे कैसे करोगी? संभालो स्वयं को। संभाल रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पांव झूलर बने हुए हैं। पकड़ ढीली पड़ जाती है और इसका इलाज मुझ पर नहीं है। वो बेबस सी हो जाती। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। श्रवण की इस बेबसी को समझता। खैर, सोते जागते गोमती का सफर पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पे रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देख के वो हैरान रह गई। श्रवण ने कंधे पे अपना बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़ के स्टेशन के बाहर आ गया। शहर आके श्रवण ने देखा आकाश में घटाएं घुमड़ रही थी। यह सोच के कि क्या पता बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पे ही रुकने का फैसला किया। माँ के साथ वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ से बोला, माँ, नृत्य कम से यही निपट लो। जब तक बारिश रुकती है तब तक हम आराम से यहीं रुकते हैं। पहले आप चली जाओ। और उसके इशारे से माँ को बता दिया कि कहाँ पे जाना है। थोड़ी देर बाद गोमती लौट कर आई। फिर श्रवण चला गया। श्रवण जब लौटा तो उसके हाथ में गरम गरम चाय के 2 कुल्हड़ और एक थैली में समोसे भी थे। माँ बेटे ने चाय पी और समोसे खाए। थोड़ा आराम मिला तो गोमती की आंखें झपकने लगी। पूरी रात आंखों में कटी थी। वहीं सोफे की टेक लेकर आंखें मूंद ली। करीब घंटे भर बाद सूरज फिर से झांकने लगा। वर्षा के कारण स्टेशन पे भीड़ बढ़ गई थी। अब जो धीरे धीरे छट रही थी। गोमती और श्रवण ने भी ऑटो रिक्शा पकड़ के गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए गंगा घाट तक पहुंचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। गोमती ने अपने जीवन काल में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकरों का शोर, कहीं भजन गाती टोलियां, कहीं साधु संतों का प्रवचन, कहीं रामायण पाठ, खिलौने वाले, झूले वाले, पूरी कचौरी, चाट और मिठाई की दुकानें, धार्मिक किताबों, तस्वीरों, मालाओं और सिंदूरों की दुकानें। हर जाति धर्म के लोगों को देख देख के गोमती चकित थी। लगता था किसी दूसरे ही लोक में आ गई है। वह श्रवण का हाथ कस के थामी हुई थी। भीड़ में रास्ता बनाता श्रवण उन्हें गंगा किनारे तक लेके आया। यहाँ बहुत भीड़ और खूब धक्कम धक्का था। श्रवण ने हाथ पकड़ के माँ को गंगा स्नान कराया और फिर स्वयं किया। गोमती ने फूल बतासे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पड़ी हुई साध पूरी हो गई। हर्षातिरेक में आंसू निकल पड़े। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे गंगा मैया, श्रवण सा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर पाई हूँ। श्रवण ने माँ को खूब मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता बेटा। श्रवण गोमती के कहने पे श्रवण उन्हें डेरे पे ले आया। माँ, तुम आराम करो, मैं घूमकर अभी आता हूँ। थोड़े रुपया अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपये थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूंगी? तू तो है ना मेरे पास। फिर 5-10 रुपया तो है मेरे पास। गोमती ने मना किया। माँ, ये रुपये वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा कुछ लेने का मन हो जाए और कहीं मेले में मेरी ही जेब कट गई तो?
श्रवण के समझाने पे गोमती ने रुपये ले लिए। गोमती ने रुपये संभाल के रख लिए। उन्हें ध्यान आया कि ऐसे मेले में चोर उचक्के खूब घूमते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर हाथ की सफाई दिखा के खूब ठगते हैं। श्रवण चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगा के बिछी चादर पे लेट गई। उसका मन आनंदित था। श्रवण ने बहुत ध्यान रखा है। लेटे लेटे आंखें झपक गई। जब आंखें खुली तो सूरज ढलने जा रहा था और श्रवण अभी तक नहीं लौटा था। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग श्रवण के बारे में किससे पूछे। अपना थैला टटोला तो देखा सब कुछ सही सवाल एकदम स्थान पे ही है। कुछ रुपए रुमाल में बांधकर चुपचाप कपड़ों के साथ थैले में डालकर लाई थी। सोचा था पता नहीं परदेश में कहाँ जरूरत पड़ जाए। उसी रुमाल में श्रवण के दूरे रुपए भी उसने रख लिए थे। वह डेरे से बाहर आके इधर उधर देखने लगी। आदमियों का एक रेला तेजी से उस तरफ भागते हुए दिखाई दिया। इससे पहले कुछ समझ पाती कि भगदड़ मच चुकी थी और एक आदमी ने उन्हें बताया कि एक भगदड़ मच गई है, कोई कारण हो गया है। उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया ये सब कुछ किस समय की बात है। माँ जी, कल शाम 4 बजे नागा साधु हाथी पे बैठ कर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते हुए जा रहे थे। उनके फेंके हुए पैसे को लूटने के कारण ही ये कांड हुआ। जो जख्मी है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है क्या। भैया, मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। माँ जी, आपके पास उसका कोई फोटो होगा क्या। यात्री ने पूछा। नहीं बेटा, फोटो तो नहीं है, अब क्या करूं। कुमती लगभग रोने सी हो गई। माँ जी, आप रो मत, देखो सामने पुलिस चौकी है, वहां जाकर पता करो। गोमती ने चादर समेट के थैली में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लग गई। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस करवाया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के गोमती को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। एक दो अस्थायी बने अस्पतालों में भी ले जाया गया जहां जख्मी पड़े लोग कराह रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुड़े थे। श्रवण का वहां भी कोई अता पता नहीं था। तभी गोमती को ध्यान आया, कहीं श्रवण मेरे डेरे पे तो लौट के नहीं आ गया, उनका इंतजार कर रहा हो। कहीं डेरे पे मुझे ना पाकर वो उन्हीं को तलाश रहा हो। हालांकि गोमती पुलिस चौकी पे अपने बेटे का हुलिया बताकर आई थी और लौटने तक उसे रोके रखने को भी कह के आई थी। गोमती ने आकर मालूम किया तो पता चला उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया था। वो डेरे पे गई, वहां भी आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी में कटी। रात के 12 बज गए। तब पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप डेरे पे जाके आराम करिए, आपका बेटा यहाँ पूछने आएगा तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल गोमती उसे खोजते खोजते डेरे पे लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया मेरा श्रवण। इस कुंभ नगरी में कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे। कौन है यहाँ मेरा अपना, कौन है उसका यहाँ अपना। यदि श्रवण नहीं लौटा तो मैं घर कैसे अकेले लौट सकती हूँ। कैसे करूंगा बहू का सामना। खुद को ही कोसने लग गई गोमती। व्यर्थ में ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। टिकट तो ले आया था श्रवण, यदि मना कर देते तो टिकट भी वापस हो जाते। ऐसी फजीहत तो ना होती। फिर गोमती को ख्याल आया, कहीं कोई श्रवण को बहला फुसला के तो नहीं ले गया। बड़ा सीधा है मेरा श्रवण, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। कहीं किसी ने कुछ सुंघा के बेहोश तो नहीं कर दिया मेरे श्रवण को। सारे पैसे घड़ी अंगूठी छीन ली हो। मन में उठने वाली शंकाओं, वो शंकाओं का कोई अंत नहीं था। दिन निकला, वहां नहाना धोना सब भूलकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गए। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे और देखते ही बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा नहीं लौटा है। ये सुनकर गोमती रोने लग गई। कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ। किसने मार काट के कहीं डाल दिया हो तो तुम ही ढूंढ कर लाओ। गोमती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पे अनाउंस कराएंगे। आपका बेटा मेले में ही कहीं होगा, जरूर आप तक पहुंच जाएगा। आप अपना नाम और पता लिखवा दो और अब जाओ स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी गोमती से हमदर्दी हो गई थी। गोमती डेरे पे लौट आई। गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरा श्रवण जहां कहीं भी हो कुशल से हो। और वहीं घाट पे बैठकर हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती, कहीं श्रवण आता दिख जाए। गंगा घाट पे बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद तक न गई थी। पेट में ऐठन सी होने लगी। तब उन्हें ध्यान आया, यदि मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने श्रवण को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को तो ठीक रखना ही होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनोहार करके खिलाएगा। गोमती ने आलू की सब्जी के साथ 4 पुड़ियां खाई और गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पुड़ियां शाम के लिए ये सोच के बनवा ली, कहीं यहाँ तक ना आ सकी तो डेरे में ही खा लूंगी। कहीं मेरा भूखा प्यासा श्रवण लौटेगा तो उसे खिला दूंगी। श्रवण का ध्यान आते ही कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पे आ गई। पुलिस चौकी भी झांक आई। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मिला उखड़ने लगा। श्रवण भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा आप अपने घर लौट जाओ।
लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। इतनी दूर कैसे अपने घर जाऊंगी? मैं तो कभी अकेले कहीं आई गई भी नहीं। फिर वो रोने लगी। अच्छा माँ, अपने घर का फोन नंबर तो बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा? पुलिस वाले ने पूछा। मुझे घर से लेने कौन आएगा? अकेली बहू है, बच्चों को छोड़ के वो कैसे आएगी? बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेज के बुलवा लेगी। आप बस किसी का नंबर बता दो। गोमती ने दिमाग पर लाख जोड़ दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर भी याद नहीं आया। दुख और परेशानी के चलते दिमाग में जैसे सब कुछ गड़मड हो गया हो। अपनी बेबसी पे फिर रोने लगी। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें रोता हुआ देख कर राह चलता एक यात्री ठिठक गया और पुलिस वालों से उसके रोने का कारण पूछने लगा। पुलिस वालों से सारी बात सुनकर वो यात्री बोला, आप इस वृद्धा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ। आज शाम को 4 बजे ट्रेन से जाऊंगा। इन्हें ट्रेन से उतार कर बस में बैठा दूंगा। ये आराम से अपना गांव पीपला पहुंच जाएगी। सिपाहियों ने गोमती को उस अनजान व्यक्ति के साथ कर दिया। उसका पता और फोन नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। गोमती उस व्यक्ति के साथ चल तो रही थी, पर मन ही मन कहीं ना कहीं डर भी रही थी। कहीं कोई ठग हुआ तो? कहीं ना कहीं उस पर भरोसा लेकिन करना ही होगा, वरना निर्जन में वो कब तक रहेगी। माँ जी, आप डरिए मत, मेरा नाम बिट्ठन लाल है। लोग मुझे प्यार से बिट्टू कह के बुलाते हैं। राजकोट में बिट्ठन लाल हलवाई नाम से मेरी दुकान है। आप अपने गांव पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना। आप मुझ पर भरोसा रखो, यदि आप कहेंगी ना तो घर तक छोड़ कर आऊंगा। संसार एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही तो चल रहा है। ये मुंह खोला तब गोमती ने, भैया, विश्वास के सहारे तो तुम्हारे साथ आई हूँ। इतना उपकार ही क्या कम है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो। तुम बस मुझे बस में बैठा दोगे तो पीपला पहुंच जाऊंगी, पर बेटे का ना मिलने का गम मुझे खाए जा रहा है। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पे उतरी और पैदल ही अपने घर की तरफ चल दी। उसके पैर मन भर के भारी हो रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो बहू का सामना कैसे करेगी। इसी सोच विचार में वो अपने द्वार तक पहुंच गई, लेकिन वहां तो बहुत चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो गोमती को लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। तभी पोते तन्मय की नजर उन पर पड़ी और आश्चर्य और खुशी से वो चिल्ला उठा, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब दौड़कर बाहर आ गए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, गोमती आ गई। श्रवण भी दौड़कर बाहर आया और माँ से लिपट के बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थी? माँ मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। बहू श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने तो सोचा था माँ जी। नहीं रही ना? यही सोचा था ना बहू। गोमती को तो जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए। इसीलिए आज सास की तिरेवी कर रही हो। और तू श्रवण मुझे छोड़ के यहाँ चला आया? मैं तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे ढूंढती रही, और तू सकुशल है। तुझे देखकर तो मेरी जान लौट आई है। माँ और बेटे की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई बेटे की निगाहें। और ये दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा श्रवण। औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर भी श्वेता और श्रवण को सभी बधाई दे रहे थे। जो सभी रिश्तेदार जो गोमती की गमी में शामिल होने आए थे, गोमती के पांव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाओ, बाजे बजने लगे। बच्चे नाचने कूदने लग गए। माहौल एकदम ही बदल गया। श्रवण को देख के गोमती सब कुछ भूल गई। शाम होते होते सभी रिश्तेदार खा पीकर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। गोमती भी काफी दिन के बाद निश्चिंता की नींद से सो गई थी। अचानक ही गोमती की आंख आधी रात को खुल जाती है और वो पानी पीने उठती है। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी। बातों के बीच में माँ सुनकर वो सट के श्रवण के कमरे के बाहर कान लगा के सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता कि माँ लौट आएगी। माँ का हाथ गंगा में नहीं छोड़ पाया। पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता रहा कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ ऐसा विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पे छोड़ के आने का अपराध जीवन भर दुख पहुंचाता रहेगा मुझे। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और माँ की मृत्यु का कारण मैं बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुन के गोमती के जैसे पैरों तले जमीन ही कांपने लग गई। सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा भी करवाई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला श्रवण ने मुझसे। मुझसे मुक्त होने के लिए मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना बड़ा भार बन गई हूँ कि मुझे अपने ही जीते जी मार देना चाहते हैं। वो खुद को संभाल पाती इससे पहले ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ झेल गई, पर यह सदमा नहीं झेल पाई गोमती और इस दुनिया से प्रस्थान कर गई।
आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।